गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अपर्णा पांडे आज यहाँ पर आप लोगों के लिए गणित भाग 2 यह विषय पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। गणित भाग 2 कक्षा 9वीं और जिस पाठ को इस वक्त हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है पाठ 8 त्रिकोणमिति। ठीक है, उसके संदर्भ में आपने जानकारी ली हुई है। उन इस पाठ के कुछ सूत्रों को सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद उसके आधार पर प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 के कुछ प्रश्नों को हल भी करेंगे, क्योंकि सूत्र वहाँ उपयोग में आने वाले हैं। तो हम उन सूत्रों को पहले देख लेते हैं। साइन अनुपात बराबर होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कॉस अनुपात बराबर होता है कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। देखिए यहाँ पर दिख रहा है। फिर टैन अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। इसके बाद जो फॉर्मूलेज होते हैं वो क्या कौन से होते हैं? cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, या फिर इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा के। और अगला फॉर्मूला जो आप लोगों ने देखा था tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई यानी tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है 1 के यानी 1 के। इसके अलावा आप लोगों ने ये सारणी प्राप्त की है। सारणी के आधार पर हम साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे ही cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 सभी के मान हम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही हम tan के लिए भी सभी वैल्यूज के मान प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लोगों को पूछा जाए tan 60 क्या है, तो tan के लिए आपको tan देखना है। 60 के लिए आपको ये 60 की जो आपको स्तंभ दिख रहा है ना यहाँ पर ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और tan के लिए ये 36 पंक्ति देखनी है। यहाँ पर जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी है? करनी में 3 है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3 होता है। यदि ऐसे आपको पूछा जाए कि cos 45 का मान कितना होता है, तो आपको उसके लिए cos देखना है यहाँ पर और 45 देखना है यहाँ पर। तो इनकी सीध में जो मान आपको दिखलाई दे रहा है वो क्या दिख रहा है? 1/2 क्या दिख रहा है? 1/2। तो इस तरह से हमें मान यहाँ पर से सारणी से आ, समझना भी है और याद भी रखना है। इसे आपको याद करके परीक्षा में जाना होता है। ये सारे मान आपको पता होंगे तभी आप सवाल हल कर पाएंगे। अब देखिए प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का जो पहला सवाल है, अब हम वो शुरू करने वाले हैं। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8, ठीक है। उसका प्रश्न 1 आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा है। उसमें हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और कैसे लिखने हैं? सही विकल्प को चुनकर। यहाँ 4 विकल्प दिए जाते हैं बच्चों, आपको केवल इतना बताना होता है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, 4 में से कोई एक विकल्प सही होता है, तो आपको उस विकल्प का क्रमांक बताना होता है। अभी आपको पहला सवाल क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको 4 इक्वेशन दे दिए गए हैं। पहला देखिए ए में क्या दिया है? साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। बी दिया है कॉस थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। सी दिया है साइन थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। और डी दिया है tan थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पर से जो जाना पहचाना और सूत्र आपको अभी नजर आया था ऊपर जब हम सूत्रों का रिवीजन ले रहे थे, तो ये पहला वाला नजर आया था कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, यह सूत्र होता है। बाकी सभी सूत्र नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प है सूत्र के आधार पर विकल्प ए है। तो विकल्प ए के लिए आपको इस तरह से उत्तर लिखना है बच्चों परीक्षा में कि क्रमांक जो है सवाल का, क्योंकि क्रमांक इस तरह से दिया है रोमन अक्षर में, तो आपको यही
अक्षर का इस्तेमाल करना है और विकल्प ए आया है उत्तर आपका, तो आपको विकल्प ए इस तरह से उत्तर लिखना है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से साइन 90 डिग्री का मान कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे 4 मान दे दिए गए हैं। विकल्प ए के अंतर्गत करनी में 3/2, विकल्प बी में 0, विकल्प सी में 1/2, विकल्प डी में 1, ये दिया गया है। साइन 90 डिग्री आपको मैंने बताया था कि आपको सारणी देखने आना चाहिए। साइन 90 पूछा है तो सारणी में देखिए, कैसे देखेंगे साइन 90, साइन इधर है और 90 इधर है, इनकी सीध में आपको आना है। तो यहाँ पर आपको कौन सा मान नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। तो साइन 90 का मान कितना हुआ बच्चों, 1 हुआ। तो वही चीज है, यहाँ पर साइन 90 का मान पूछा है और 4 विकल्प नजर आ रहे हैं। तो ये हाँ, तो साइन 90 के ऐसे 4 मान नजर आ रहे हैं। अभी हमने देखा कि साइन 90 का मान क्या था, विकल्प डी के अंतर्गत दिख रहा है आपको 1, तो साइन 90 का मान हुआ 1। क्योंकि हमारा उत्तर यहाँ पर विकल्प डी है, तो आपको उत्तर यहाँ कैसे लिखना होगा, यहाँ पर आपको उत्तर लिखने के लिए प्रश्न का क्रमांक और विकल्प डी, इस तरह से उत्तर परीक्षा में लिखना आवश्यक है। आप सवाल हल करने के लिए स्पेस ले सकते हैं वहां, लेकिन ये जो मेन है, ये उत्तर आपको इस तरह से वहां दर्शाना जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है जो इस वक्त आपके सामने दिख रहा है। तीसरा सवाल क्या है, ये सवाल है, देखिए ये जो मैं अभी इनबॉक्स कर रही हूँ, ये सवाल है। सवाल दिया है 2 × tan45 डिग्री, यानी 2 × tan45 अंश धन cos 45 अंश ऋण sin 45 अंश बराबर कितना, यह पूछा गया है। और इसका मान आपको प्राप्त करके सवाल हल करके विकल्पों का चुनाव करना है। ठीक है, ये सवाल हल करने के आधार पर करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सारणी में से ही tan 45, cos 45 और sin 45 की वैल्यू रखोगे। tan 45 अगर आप सारणी में देखो तो tan यहाँ नजर आ रहा है, 45 यहाँ नजर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, 1 दिख रही है। अगर cos 45 की बात करें तो cos 45 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1/2। और sin 45 की बात करें तो सारणी में दिख रही है 1/2। तो इस तरह से सारी वैल्यूज जो है आपको सारणी से ध्यान है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान रखना है। जैसे 2 तो मैंने यहाँ सवाल से ही रखा है। tan 45 जो है इसका मान हमें पता है कितना है, 1 है, तो इसीलिए 1 रखा। फिर आगे आप देख रहे हो धन चिन्ह है, आपको दिख रहा है धन चिन्ह, तो धन चिन्ह रखा है। cos 45 अंश के लिए 1/2 रखा है। ऋण है तो ऋण रखना है। और साइन 45 अंश के लिए आपको रखना है 1/2। इस तरह से मान रखना है। अब आगे सॉल्व करना है। तो धन 1/2 और ऋण 1/2 जो है वो कैंसल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो घटाना है वो 0 ही आपको मान प्राप्त होगा। जैसे धन 1 और ऋण 1 घटने पे 0 होता है, वैसे ही धन 1/2 ऋण 1/2 भी 0 होता है। और ये जो है यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है, 2 एकम 2 होता है, ये सभी को पता है। तो 2 धन 0 होता है और 2 धन 0 होने के बाद आपका फाइनल आंसर यहाँ पर कितना आया, 2 आया। अब आपको चेक करना है कि यहाँ चारों विकल्पों में जो आपका आंसर 2 आया है वो कौन से विकल्प में दिखाई दे रहा है, विकल्प सी में दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनता है विकल्प सी 2। अब देखिए, अब हम चौथा सवाल देखने वाले हैं। चौथा सवाल जो है ये आपके सामने है, ये आपका चौथा सवाल है। कॉस 28 अंश बट्टे साइन 62 अंश बराबर कितना, ये मान आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 4 मान दे दिए गए हैं। विकल्प ए में 2 दिया है, विकल्प बी में ऋण 1 दिया है, विकल्प सी में 0 दिया है
और विकल्प डी में 1 दिया है। आपको अब यहाँ डिसाइड करना है सॉल्व करने के बाद कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों कॉस और साइन के बीच में जो संबंध दर्शाने वाला फॉर्मूला है वो कौन सा है? 2 फॉर्मूले से, एक कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा और एक साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। आप दोनों में से किसी भी सूत्र का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा का। ठीक है, तो cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पर थीटा के बदले अब हम क्या रखेंगे बच्चों? 28 अंश रखेंगे। क्यों 28 अंश? क्योंकि आपको सवाल में cos 28 अंश दिख रहा है। अब यहाँ पर cos थीटा है ना, तो थीटा को हम किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे? इस 28 अंश के द्वारा। तो इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि cos 28 अंश दिख रहा है, साइन है तो यहाँ साइन है, 90 है तो 90 है, थीटा के बदले में आपको यहाँ भी 28 रखना है। जब हम थीटा यहाँ 28 रख रहे हैं तो साइन 90 माइनस थीटा के यहाँ पर भी 28 अंश आएगा। अब यहाँ पर जब हम साइन 90 माइनस 28 को कैलकुलेट करेंगे, यानी 90 में से 28 को घटाएंगे तो कितना आता है? 62 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि cos 28 बराबर आ चुका है साइन 62 के, यानी इन दोनों का मान क्या है? समान है। क्योंकि इन दोनों का मान समान है तो जो हमारा सवाल है cos 28 अंश बट्टे साइन 62 अंश, इसमें हम cos 28 अंश के बदले साइन 62 अंश रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मान समान है। तो आप cos 28 अंश के बदले साइन 62 अंश इस तरह से रखते हैं। और रखने के बाद क्या होगा? रखने के बाद क्योंकि नीचे भी साइन 62 है, ऊपर भी साइन 62 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक बार में कैंसिल होता है, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर आ गया है 1। और यह जो आंसर आपको मिला है, आपको विकल्पों में चेक करना है कि 1 कहाँ पर है। तो 1 आपको विकल्प डी में दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको? तो इसीलिए आपका मेन उत्तर जो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है? विकल्प डी 1। ये देखिए, आपको इस तरह से उत्तर लिखना है। तो आप सॉल्व वहां कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी है वहां पर लिखना। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। आपको दूसरे प्रश्न में क्या प्रश्न दिया है? समकोण त्रिभुज टी एस यू, एक समकोण त्रिभुज है, उसमें टी एस का मान 5 है, कोण एस जो है वो 90 अंश का है, एस यू भुजा एस यू जो है वो 12, उसका मान 12 है। और उस आधार पर ये जो डेटा हमें दिया है, इस आधार पर हमें मान ज्ञात करना है। किसका किसका मान ज्ञात करना है? साइन टी कॉस टी टैन टी, साइन यू कॉस यू टैन यू। देखिए यहाँ पर इन सभी पदों का मान हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या मान दिया है। टीएस का मान दिया है, टीएस का मान दिया है, टीएस का मान 5 दिया है, एसयू का मान 12 दिया है, और हमें कोण एस का मान दे दिया है 90 अंश, जो कि समकोण त्रिभुज बोलने से भी क्लियर हो जाता है कि वहां पर कोई कोण 90 अंश का है। और वो कौन सा कोण है? कोण एस 90 अंश का है। तो ये हो जा रहा है। अब हमें ये सारे जो मान प्राप्त करने हैं, ये कैसे प्राप्त करेंगे? पहले साइन और कॉस टैन सभी में आपको पता है कि सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, इन सभी का उपयोग होता है। यहाँ पर 2 भुजा का मान प्राप्त है, तीसरी भुजा का मान हमें प्राप्त नहीं है, जिसका नाम है कर्ण। और कर्ण तो हर सूत्र में उपयोग में आने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कर्ण का मान प्राप्त करेंगे। कर्ण का मान प्राप्त करते हैं कैसे? पाइथागोरस लॉ से, पाइथागोरस के सिद्धांत से। पाइथागोरस के सिद्धांत में पहली भुजा की लंबाई का वर्ग धन दूसरी भुजा की लंबाई का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। तो इस आधार पर हम समकोण त्रिभुज टीएसयू जो है, इसमें पाइथागोरस सिद्धांत लगाने वाले हैं। जिस आधार पर क्या फॉर्मूला बनता है? कर्ण का वर्ग बराबर
जो जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज देखिए, यहाँ लिखी है कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा की लंबाई का वर्ग धन दूसरी भुजा की लंबाई का वर्ग। यहाँ त्रिभुज जो है TSU, इसमें कर्ण कौन सा है? कर्ण TU है, इसीलिए TU का वर्ग आपको नजर आ रहा है। पहली भुजा की लंबाई का वर्ग जो है, तो पहली भुजा आपको कौन सी नजर आ रही है त्रिभुज में? TS, इसीलिए TS का वर्ग। दूसरी भुजा की लंबाई का वर्ग, दूसरी भुजा SU, इसलिए SU का वर्ग। TS का मान है 5, क्योंकि प्रश्न में दे दिया गया है TS का मान हमें 5 दे दिया गया है, इसीलिए 5 का वर्ग हो गया। धन तो आपको यहाँ सूत्र से प्राप्त हो रहा है, और SU का मान जो है वो कितना प्रश्न में मिला है? 12। तो देखिए यहाँ 12 का वर्ग रखा गया है। और इसको अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेट। 5 का वर्ग आपको पता है 25 होता है, धन है तो धन लिखना है। 12 का वर्ग 140 होता है। जब इन दोनों का योग हम करते हैं तो आपको फाइनल जो उत्तर प्राप्त होता है 169, इतना प्राप्त होता है, 169। अब क्योंकि ये जो 169 मान प्राप्त हुआ है, ये किसका मान है? TU के वर्ग का मान है। तो TU का जो वर्ग है वो तो मिल चुका है, लेकिन हमें तो TU का मान प्राप्त करना है, क्योंकि कर्ण तो TU है। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, और वर्गमूल लेने से क्या होगा? हमें 169 का भी वर्गमूल लेना होगा, और जिस कारण से TU का मान कितना आएगा हमारे पास? 13 आएगा। आपको पता होगा कि 13 का वर्ग 169 होता है। तो इस आधार पर TU का मान आ गया है 13, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने के बाद। अब हमें 6 चीजें प्राप्त करने को सवाल में कही गई हैं: साइन टी, कॉस टी, टेन टी, साइन यू, कॉस यू, टेन यू। अब हम ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो अ, सबसे पहला पद जो हम प्राप्त करने वाले हैं वो है साइन टी। तो साइन टी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? साइन टी के लिए फॉर्मूला इस तरह से बनेगा: उस कोण की सम्मुख भुजा लेनी होती है। जैसे यहाँ पर कोण टी की बात हो रही है, तो कोण टी की सम्मुख भुजा लेनी है, बटे कर्ण लेना है। अब आकृति में देखना है कि कोण टी की सम्मुख भुजा कौन सी है और कर्ण क्या है। कर्ण आपको ध्यान होगा, फिर भी देख लेते हैं। कोण टी कहाँ पर नजर आ रहा है आकृति में? ये देखिए, कोण टी ये रहा, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी हुई? SU हुई, ठीक है ना? तो SU जो है वो कोण टी की सम्मुख भुजा है। कोण टी के लिए कर्ण कोण टी के लिए नहीं, ये पूरे त्रिभुज में कर्ण कौन सा है आपका? ये TU है, ठीक है। TU कर्ण है, और SU जो है वो कोण टी की सम्मुख भुजा है। अगर कोण टी की संलग्न भुजा पूछी जाए तो क्या होगी? कोण टी की संलग्न भुजा TS होगी। हम्म अब अगला जो कोण लेंगे वो कौन सा कोण लेंगे? कोण यू। तो कोण यू की सम्मुख भुजा बच्चों कौन सी होगी? TS होगी। और कोण यू की संलग्न भुजा कौन सी होगी? SU होगी। बाकी कर्ण तो अपना मेंटेन है, TU है। तो अब हम लोग फिलहाल कोण टी के हिसाब से हल कर रहे हैं। तो कोण टी की सम्मुख भुजा ध्यान रखिएगा SU, और कर्ण है TU। हाँ, तो देखिए नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर कोण टी की सम्मुख भुजा के बदले क्या रखा गया है? SU रखा गया है, और कर्ण के बदले रखा है TU। हम्म तो SU का मान आपको प्रश्नानुसार पहले से प्राप्त था 12। केवल हमने अभी पाइथागोरस लॉ से कर्ण का मान निकाला है। ये देखिए यहाँ पर TU बराबर 13 निकाला है, इसीलिए आपको केवल उनका मान रखना है जो कि होगा 12/13। तो साइन टी का मान यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 12/13। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगले पद जिसका आपको मान प्राप्त करना है जो कि है cos t। तो cos t के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? क्योंकि cos t की बात हो रही है तो आपको t की सम्मुख भुजा लेनी है, कोण t की कोण t की संलग्न भुजा लेनी है, सम्मुख नहीं, कोण t की संलग्न भुजा लेनी है बट्टे कर्ण। अब कोण टी की
संलग्न भुजा जो है हमने आकृति में देखी थी, कौन सी थी? टीएस थी। फिर से देखना है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कोण टी की संलग्न भुजा, कोण टी ये रहा, इसकी संलग्न भुजा कौन सी है? ये देखिए, ये टीएस है ना। और कर्ण जो है टीयू है। तो यही हम कॉस टी के लिए यहाँ देखने वाले। कॉस टी बराबर है कोण टी की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और यहाँ पर आपको मान रखना है टीएस बटे टीयू। टीएस जो है इसका मान प्रश्नानुसार हमें प्राप्त है 5, और टीयू का मान जो अपने कर्ण पाइथागोरस सिद्धांत से कर्ण का मान निकाला है टीयू, वो 13। टीयू का मान आप ध्यान रखिए, ये कई जगह लगने वाला है, और टीयू का मान 13 है जो कि त्रिभुज का कर्ण है। तो ये 13 आप याद रखिएगा, बाकी मान तो प्रश्न में दिए गए हैं। अब हम tan की तरफ बढ़ेंगे तो tan t का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कोण t की सम्मुख भुजा बटे कोण t की संलग्न भुजा, जो कि tan t निकाल रहे हैं तो t की सम्मुख भुजा और t की संलग्न भुजा लेनी होगी। तो यहाँ पर सम्मुख भुजा, जब हम sin t निकाल रहे थे तो हमने कोण t की सम्मुख भुजा ली थी, आकृति में देखी थी। cos t निकाल रहे थे तो हम कोण t की संलग्न भुजा हमने देखी थी। वही चीजें यहाँ पर भी लग रही हैं। कोण टी की सम्मुख भुजा है SU, और कोण टी की संलग्न भुजा है TS। और उसके बाद बहुत आसान है, मान रखना है। SU का मान 12 है, प्रश्न में मिला है। TS का मान 5 है, ये भी प्रश्न में मिला है। तो आपका tan t का मान कितना आ गया है? 12/5। अब अगला पद जो हमें ज्ञात करना है वह है साइन यू। और साइन यू के लिए फॉर्मूला क्या फ्रेम अप होगा? कोण यू की सम्मुख भुजा लेनी होगी, क्योंकि साइन यू हमें ज्ञात करना है, तो हमें उसी कोण की सम्मुख भुजा लेनी है। तो फॉर्मूला यहाँ क्या बन रहा है बच्चों? कोण यू की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन यू बराबर कोण यू की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब कोण यू की सम्मुख भुजा हम आकृति में देखेंगे। देखिए, कोण यू यहाँ पर आपको आकृति में दिख रहा है। इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? सामने की तरफ है TS, और TS का मान कितना है? 5 है, और कर्ण का मान 13 है। हाँ, तो साइन यू हम निकाल रहे हैं ना, तो साइन यू के लिए ये जो फॉर्मूला है, इसमें कोण यू की सम्मुख भुजा के बदले हम रखेंगे TS, और कर्ण के लिए हम रखेंगे TU। इस तरह से जब हम उनका मान रखेंगे, TS का मान प्रश्नानुसार 5 प्राप्त है, TU आपने निकाला 13, और इस तरह से साइन यू का मान हमें प्राप्त हो गया है 5/13। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉस यू। तो कॉस यू के लिए फॉर्मूला जो बन रहा है वो है कोण यू की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और इसके लिए आपको कोण यू की संलग्न भुजा लेनी है। तो कोण यू की संलग्न भुजा देख लेते हैं। कोण यू की संलग्न भुजा बच्चों बताओ कौन सी है? ये ये कोण यू यहाँ है, इसकी संलग्न भुजा कौन सी मानी जाएगी? SU। इसका मान कितना है? देखो 12 है। और कर्ण तो पता है TU है, TU। तो इस तरह से कोण यू की संलग्न भुजा SU या US, दोनों दोनों ही एक ही है। आप US भी उसको लिख सकते हो, SU भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो US बटे TU लिखा है, और इसके बाद US का मान प्रश्नानुसार 12 मिला है। देखो प्रश्न में SU लिखा है, तो SU बराबर 12 लिखा है, उसको आपको US के मान के लिए भी यूज में ला सकते हैं। तो 12/13, 13 क्या है? TU का मान है, कर्ण का मान है, और इसीलिए कॉस यू का मान आ गया है 12/13। अब नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो है tan यू। तो tan यू के लिए क्या लेना होगा? कोण यू की सम्मुख भुजा
बटे कोण यू की संलग्न भुजा। क्योंकि tan यू निकालना है तो हमें कोण यू के अकॉर्डिंग सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा यहाँ लेनी होगी। तो कोण यू की सम्मुख भुजा कौन सी है और संलग्न भुजा कौन सी है, पहले हम आकृति में देख लेते हैं। ये आकृति है। यहाँ पर कोण यू कहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ। कोण यू की सम्मुख भुजा कौन सी है, टीएस है। कोण यू की सम्मुख भुजा टीएस है और कोण यू की संलग्न भुजा एस यू, या आप यूएस कहो, दोनों ठीक है। एस यू है संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा टीएस। हाँ, तो अभी हम निकाल रहे हैं tan u, जो कि है कोण u की सम्मुख भुजा बटे कोण u की संलग्न भुजा। तो ts बटे यूएस अभी हमने आकृति में देखा ना, वही चीज यहाँ पर फॉर्मूले में लगाई गई है। कोण u की सम्मुख भुजा हमने देखी ts और कोण u की संलग्न भुजा हमने देखी यूएस। और इस तरह से जो हमारा यहाँ पर जब हम मान रखेंगे, टीएस का मान प्रश्नानुसार 5 मिला है और यूएस का मान भी प्रश्न में 12 मिला हुआ है, तो वो मान रखना है। और इस तरह से tan यू का मान आएगा 5/12। तो इस तरह से आपका ये जो सवाल है ये पूरा हुआ। एक बार हम वापस से देख लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा। हमने आज प्रश्न 1 और प्रश्न 2 प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 8 का हल किया हुआ है। उसके लिए जो लगने वाले सूत्र हैं उसके ऊपर हमने पहले एक नजर डाली थी, तो एक बार फिर से देख लेते हैं फॉर्मूले। साइन अनुपात बराबर कोण की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, कॉस अनुपात बराबर कोण की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण और tan अनुपात बराबर होता है कोण की सम्मुख भुजा बट्टे कोण की संलग्न भुजा, ये होता है। फिर इसके बाद क्या सूत्र देखे थे, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा के और tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है 1 के। इसके बाद हमने सारणी देखी थी त्रिकोणमितीय अनुपातों की, जिसमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे ही cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 और ऐसे ही tan के आधार पर भी उनके अंशों का हम मान देख सकते हैं और इन्हें याद भी रखना है, जिससे हम सवालों को हल कर सके। तो ये सारणी है जिसमें सभी मान होते हैं, ये आपने पहले कैलकुलेट करके देखा है। इस सारणी कैसे प्राप्त की गई है, अब इस सारणी को आपको केवल बाय हार्ट करना है, लर्न करना है और उसके बाद सवालों को हल करना है। तो ये सारणी देखिए आज सवालों में यूज भी हुई है, तो इसीलिए आपको जरूरी है सारणी को ध्यान में रखना। इसके बाद प्रश्न 1 का जो पहला सवाल था, जिसमें हमने उत्तर प्राप्त किया था पहला, क्योंकि वो पहला ही विकल्प जो है विकल्प ए वही सूत्र था, उस आधार पर हमने विकल्प ए को सही विकल्प चुना था। क्योंकि ये फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, इस आधार पर विकल्प ए सही ठहराया गया था। इसके बाद दूसरे सवाल में साइन 90 का मान पूछा था, तो साइन 90 का मान प्राप्त करने के लिए आपको सारणी में जाना है। सारणी में साइन 90 के लिए आपको कितना दिखाई दे रहा है, साइन 90 के लिए आपको सारणी में नजर आ रहा है 1, इसीलिए यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प डी। और आपको इसलिए यहाँ पर उत्तर इस तरह से लिखना है, सेकंड का उत्तर डी। थर्ड प्रॉब्लम भी हमने इस सारणी के आधार पर ही हल की है। यहाँ पर सवाल में आपको क्या दिया है, 2 गुणे tan 45 अंश धन cos 45 अंश ऋण sin 45 अंश। यहाँ सभी के 45 अंशों का उपयोग करना है, tan के, cos के और sin के। और आपको ये 45 अंश की जो कॉलम है यहाँ नजर आ रही है, साइन 45 अंश होता है 1/2 cos 45 अंश होता है 1/2 और tan 45 अंश होता है 1। तो इसलिए यहाँ पर आपको सभी के 45 अंशों के मान रखने हैं
tan 45 अंश का मान 1, cos 45 अंश का मान 1/2 और sin 45 अंश का मान है ये भी 1/2। जब आप इसमें रखते हैं तो जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको धन 1/2 ऋण 1/2 नजर आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, यानी ये 0 वैल्यू देते हैं। और जिस वजह से ये जो 2 एकम 2 धन शून्य जुड़कर 2 आ रहा है, और जो कि विकल्प सी के अंतर्गत आपको ये उत्तर दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है विकल्प सी 2। चौथे सवाल में आपको ये भिन्न दिया था, cos 28 अंश बट्टे sin 62 अंश बराबर कितना, और इसे सॉल्व करने के लिए हमने सूत्र का जो उपयोग किया वो ये वाला सूत्र है, cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। यहाँ हमने थीटा के बदले 28 अंश रखा है, क्योंकि सवाल में cos के आगे क्या एंगल लगा हुआ है, कितने कोण का माप यहाँ पर रखा गया है, 28 अंश का माप रखा गया है, तो cos 28 आपको रखना है। यहाँ पर सूत्र में जहां जहां पर थीटा है वहां वहां आपको 28 रखना है, तो 2 जगह थीटा दिख रहा है, दोनों जगह 28 रखा गया है। इसके बाद जब हल करेंगे तो cos 28 बराबर sin 62 अंश। हल करना मतलब आपको 90 में से केवल 28 को घटाना है, और इस वजह से cos 28 बराबर आ गया है sin 62 अंश के। और इसके बाद आपको जो भिन्न स्वरूप है cos 28 अंश बट्टे sin 62 अंश, इसमें cos 28 अंश के बदले हम रख सकते हैं sin 62 अंश, क्योंकि दोनों का मान समान है। और इसके बाद sin 62 अंश और sin 62 अंश आपस में कैंसल हो रहे हैं एक बार में, जिससे आपका फाइनल उत्तर यहाँ पर कितना आया है, 1। अब ये जो उत्तर है ये विकल्प डी के अंतर्गत नजर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपका उत्तर है विकल्प डी 1। यहाँ पर टीएसयू में 2 भुजाओं का माप दे दिया था, कोण 90 अंश का माप, कोण एस का माप 90 अंश दे दिया गया था, और आपको उस आधार पर साइन टी, कॉस टी, टैन टी, साइन यू, कॉस यू, टैन यू, इन सभी का मान प्राप्त करना था। तो तीसरी भुजा हमें नहीं दी थी, और पाइथागोरस सिद्धांत से जब 2 भुजाओं का माप आपको दिया हो तो तीसरी भुजा का माप आसानी से निकाला जा सकता है, और वो तीसरी भुजा है कर्ण। तो कर्ण का माप निकालने के लिए हम पाइथागोरस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, जिससे पहली भुजा की लंबाई का वर्ग धन दूसरी भुजा की लंबाई का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो हम 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग करेंगे तो जाके हमें टीयू का मान जो है वो प्राप्त होता है, कितना, 13। ये हमने देखा अभी, ठीक है। इसके बाद हमें 6 चीजें ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कही गई थी, साइन टी, कॉस टी, टैन टी, साइन यू, कॉस यू, टैन यू। तो वो चीजों को प्राप्त करने के लिए हमने उनके रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेस थे उनका उपयोग किया। आई होप इसमें आपको सब समझ में आया होगा, क्योंकि ये फॉर्मूलेस आपने कई बार रिपीटेटिव मैनर में देखे भी हैं। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो अभी आपको मौके मिलेंगे, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। कोण टी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये साइन टी के लिए फॉर्मूला यूज हुआ है। कॉस टी के लिए कोण टी की संलग्न भुजा बटे कर्ण, टैन टी के लिए कोण टी की सम्मुख भुजा बटे कोण टी की संलग्न भुजा। और इन्हीं फॉर्मूले से हमें साइन टी का मान मिला है 12/13, कॉस टी का मान मिला है 5/13, और टैन टी का मान मिला है 12/5। इसके बाद हमें 3 चीजें और थी, साइन यू, कॉस यू और टैन यू। साइन यू के लिए फॉर्मूला था कोण यू की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस यू का फॉर्मूला है कोण यू की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और टैन यू का फॉर्मूला है कोण यू की सम्मुख भुजा बटे कोण यू की संलग्न भुजा। साइन यू का फॉर्मूला फिर से ध्यान रखो, कोण यू की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो इस तरह से ये तीनों फॉर्मूलेज हैं, और यहाँ पर उस आधार पे हमने जो मान प्राप्त किए, तो साइन यू का मान हमें मिला 5/13, कॉस यू का मान हमें प्राप्त हुआ 12/13, और टैन यू का मान हमें प्राप्त हुआ 5/12। तो इस तरह से हमने सवालों को हल करना है। धीरज सर, हो गया?
गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ बोलो बेटा। टीचर अभी आपने जो सारणी दिखाई जिसमें हमको साइन थीटा और कॉस का हमको मान दिया गया था, हाँ तो टीचर इसमें से ही हम लोग को आएगा ना कि जैसे कि 65 का हम लोग को यहाँ पे मान नहीं दिया है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, अगर इसके आधार पर नहीं भी आया, जैसे मान लो, देखो आपने एक सवाल में देखा ना, कॉस 28 अंश करके पूछा था, आपको सारणी में कॉस 28 अंश डायरेक्ट नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तब आपने क्या किया? सूत्र का उपयोग किया। आ रहा है समझ में? यानी इस सारणी के मानों के आधार पर आप फ्रेम अप करेंगे सवाल को। कॉस 28 अंश के सवाल में आपने क्या किया? आपको ध्यान है? आप क्या कह रहे हो कि क्या यही यही अंशों के माप आएंगे? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, क्या इनके अलावा कोई और माप नहीं आएंगे? तो और माप भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको दूसरे सूत्रों का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक सवाल में यहाँ पर कहाँ गया ये सवाल है, cos 28 अंश का माप आपको यहाँ पर था, तो आपने क्या किया? इस सवाल को हल करने के लिए, इस सूत्र का इस्तेमाल किया। क्या आपको यहाँ पर सारणी में 28 अंश के लिए cos का माप दिया है? नहीं दिया है। तो हमने क्या किया? सूत्र रखकर हल किया। तो वो डिपेंड करता है, अगर दूसरे अंशों का माप मिला भी है, दैट मीन्स वहां पर दूसरे सूत्र का उपयोग करके आप हल कर पाओगे। ठीक है, समझ आया बच्चा? यस टीचर, थैंक यू टीचर। हाँ टीचर हाँ बोलो बोलो। टीचर अपरिभाषित मतलब क्या है? अपरिभाषित मतलब उसका मान डिफाइनेबल नहीं है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू जज नहीं कर सकते, उसका मान हम प्राप्त नहीं कर सकते। वो इन्फिनिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके लिए हम उसके मान को परिभाषित नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी आपको 1090 कहीं पर आए सवाल में, तो आपको उसे अपरिभाषित ही लिखना है। आ रहा है समझ में? हाँ टीचर। और कुछ? सर हेलो सर। हेलो सर सर से मेरे को बात करना है। धीरज सर। हाँ, किसी और को सवाल पूछना है क्या बच्चों में से? गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ बोलिए। दूसरा सवाल बताइए ना। दूसरा सवाल ये वाला? आकृति 8.26। अच्छा, वो सवाल। इसमें आपको क्या नहीं समझा? हाँ सारा कुछ मैडम, नहीं समझा? शुरू से बताइए मैडम। पूरा बताएं। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज TSU दिया है, जिसमें TS का माप दिया है 5। एक समकोण त्रिभुज दिया है, आकृति आपको नजर आ रही है, जिसमें TS का मान दिया है 5, और SU का मान भी दे दिया है प्रश्न में 12, और कोण S का मान दे दिया है 90 अंश का। और उस आधार पर हमको 6 मान प्राप्त करने हैं, sin t, cos t, tan t, sin u, cos u, tan u। ये 6 मान हमें प्राप्त करने हैं। यहाँ पर तीसरी भुजा का मान दिया नहीं गया, ये मैंने लिखा है ना, ये आप ये मत समझिए कि प्रश्न में दिया गया है। ये हमें पाइथागोरस सिद्धांत से अभी प्राप्त होगा 13, ये प्रश्न में हमें प्राप्त नहीं है। तो समकोण त्रिभुज TSU में हम पाइथागोरस सिद्धांत लगाएंगे, जिससे हमें कर्ण का मान प्राप्त होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या कहा जाता है? कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होता है पहली भुजा की लंबाई का वर्ग धन दूसरी भुजा की लंबाई का वर्ग। तो यहाँ कर्ण कौन सा है? आकृति में TU है, इसीलिए यहाँ पर आपको देखो TU का वर्ग नजर आ रहा है। पहली भुजा जो है यहाँ पे TS है, तो TS का वर्ग, धन तो धन, और दूसरी भुजा की लंबाई का वर्ग है SU,
इसीलिए SU का वर्ग यहाँ पर लिखना है। TS का मान जो कि प्रश्न में पहले से मिल चुका है 5 और SU का मान भी प्रश्न में मिला है 12, केवल ये मान हमें नहीं मिला है, ये जो अभी हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग रखेंगे और जो कैलकुलेट करने के बाद 5 का वर्ग हो जाता है 25, 12 का वर्ग हो जाता है 144, जिसकी वजह से यहाँ पर आ रहा है 169। इसके बाद आपको पता है कि हम दोनों पक्षों में आपको वर्ग, क्योंकि TU का यहाँ वर्ग का मान मिला है तो हमें वर्गमूल लेना होगा, जिससे हमें TU का मान प्राप्त हो सके। तो जब हम वर्ग लेंगे तो TU का मान हो जाएगा 13। नेक्स्ट है साइन T। तो साइन T बराबर है कोण T की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। कोण T की सम्मुख भुजा आपको देखने आ ही गई होगी। कोण T जो आपको आकृति में नजर आ रहा है, आप लाइन पर हो, बताओ कोण T की सम्मुख भुजा कौन सी है? चलिए ठीक है, कोण C की सम्मुख भुजा यहाँ पर SU है, जो कि कोण T के सामने की तरफ आपको नजर आ रही होगी। कोण T की सम्मुख भुजा SU, इसलिए यहाँ हमने रखा है कोण T की सम्मुख भुजा SU और कर्ण के लिए हमने यहाँ पर मान रखा TU। SU का मान प्रश्न में पहले से मिला है 12 और TU का मान अभी अभी जो हमने पाइथागोरस सिद्धांत से प्राप्त किया 13, तो वही 12/13 आपका यहाँ पर मान आ रहा है। देखिए 12/13 आया, ये रहा 12/13। अब हमें नेक्स्ट मान जो निकालना है वो है cos T का। तो cos T बराबर कोण T की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण होता है। अब आपको संलग्न भुजा देखने तो आ गई होगी, तो TS/TU ये संलग्न भुजा कोण T की संलग्न भुजा TS है और कर्ण क्या है? TU है। बस उस आधार पे मान रखना है। TS का मान 5, TU का मान 13। वैसे ही tan T के लिए फॉर्मूला है कोण T की सम्मुख भुजा बटे कोण T की संलग्न भुजा। तो कोण T की सम्मुख भुजा अभी ऊपर देखी थी SU और कोण T की संलग्न भुजा हमने देखी थी TS। तो SU बटे TS का जब हम मान रखेंगे तो SU का मान भी प्रश्न में मिला है, TS का मान भी प्रश्न में मिला है, 12/5 आ जाएगा। दोनों मान प्रश्न से रखने हैं। साइन U बराबर कोण U की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होगा, क्योंकि यहाँ साइन U की बात हो रही है, T की बात नहीं हो रही है। तो इस बार हमें कोसाइन U के हिसाब से सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण देखनी होगी। मैं सारी चीजें आपको एक साथ दिखा देती हूँ। कोण U देखिए यहाँ पर है, इसकी सम्मुख भुजा TS होगी, इसकी संलग्न भुजा SU होगी और कर्ण क्या है यहाँ पर? TU है ना? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कोण U की सम्मुख भुजा TS, कोण U की संलग्न भुजा SU और कोण U की लिए जो कर्ण है या सभी पूरे त्रिभुज का जो कर्ण है वो TU। तो अब हम निकालेंगे साइन थैंक यू मैडम। U। आपका हो गया? आपको समझ आ गया? ओके। हाँ तो धीरज सर, जो अब तक हमने जो भी सूत्र प्राप्त किए थे इस पार्ट में पहले के लेक्चर्स में, उनके आधार पर आज हमने सवालों को हल किया और आपने उसके संदर्भ में शंकाओं को भी उजागर किया, जिसका समाधान भी किया गया। और इसी तरह आप अपनी भूमिका बनाए रखें और सवालों को हल करते रहें, समझते रहें। मैं इसी के साथ यहाँ पर आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।